नमस्कार दोस्तों। दीपिका पादुकोण अब द इंटर्न का जो हिंदी वर्ज़न बनने वाला है या हिंदी एडेप्टेशन बनने वाला है, उसमें लीड रोल में नहीं होगी। जी हाँ, दीपिका पादुकोण अब द इंटर्न के हिंदी वर्ज़न में लीड रोल में एक्टिंग नहीं करेगी। अब इस खबर को सुन कर के आप थोड़ा-सा सोच रहे होंगे कि ये क्या मामला है, कोई सिर-पैर क्या है इसका? तो दोस्तों, थोड़ा आपको पृष्ठभूमि बता दूँ। द इंटर्न एक फ़िल्म है, हॉलीवुडियन फ़िल्म है और नैन्सी मेयर्स इसकी डायरेक्टर रही हैं और ये मेरी बहुत ही प्रिय फ़िल्मों में से एक है। हॉलीवुड की जो प्रिय फ़िल्में हैं, जिनको मैं पसंद करता हूँ, कर रहा हूँ पिछले कुछ साल से, उसमें द इंटर्न भी एक फ़िल्म है। वो क्यों पसंद है वो भी आपको धीरे-धीरे बताता हूँ, थोड़ा डिटेल कर दूँ कि इसमें लीड रोल में रॉबर्ट डी नीरो हैं और साथ ही साथ एनी हैथवे हैं, वो भी आप नाम सुने होंगे। तो ये दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो 70 साल का हो चुका है। उसकी पत्नी का निधन हो चुका है, एक विधुर का जीवन जी रहा है और एक दिन वो देखता है, एक विज्ञापन देखता है कि जिसमें एक फैशन कंपनी को एक इंटर्न की ज़रूरत है। अब इंटर्न आप जानते हैं, आजकल मीडिया हाउसेस में भी इंटर्न रखे जाते हैं, कई जगह इंटर्न रखे जाते हैं, लॉ फर्म में भी रखे जाते हैं। इंटर्न का मतलब वे लोग जिनको बहुत कम सैलरी दी जाए और थोड़ा काम ज़्यादा करें। तो वो जो व्यक्ति है जिसका नाम है बेन विटेकर, रॉबर्ट डीरो ने उसी भूमिका निभाई। तो विटेकर उस विज्ञापन को देखता है और वहाँ अप्लाई कर देता है, वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पे लोग समझते हैं कि ये 70 साल का आदमी, लेकिन मजाक भी उड़ाया जाता है। जो मालकिन है जूल्स, वो भी मजाक अजीबोगरीब निगाह से देखती है। लेकिन खैर उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है इंटर्न के रूप में और इंटर्न के रूप में वो जो व्यक्ति है वो इतना सफल होता है वहाँ पर, वहाँ के लोगों के इतना लोकप्रिय होता है यंगर जनरेशन में कि मालकिन भी पसंद करने लगती है, क्योंकि उसके भी बहुत काम आता है। तो दोस्तों, ये जो फिल्म है, दरअसल कहानी तो मैंने आपको बता दी, और फिलॉसफी क्या है वो बता रहा हूँ। फिलॉसफी इसकी ये है दोस्तों कि अगर आप ज़्यादा उम्र के भी हो, 65 के हो चुके हैं, 70 के हो चुके हैं, 75 के भी हो चुके हैं, और आपको लगता है कि आप मिसफिट हो रहे हैं सोसाइटी में, यंगर जनरेशन से तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, तो इस फिल्म को आपको देखना चाहिए। आपको एक दृष्टि मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगी और जीवन के प्रति आपका नज़रिया बदलेगा। और यंगर लोगों को भी इसलिए देखनी चाहिए कि उनको जो लगता है कि ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं वो रेलिवेंट नहीं हैं, तो उनका नज़रिया भी बदलेगा। तो ये दोनों का, यंगर जनरेशन का भी और ओल्डर जनरेशन जिसको कहते हैं, उसका नज़रिया भी बदलने वाली फिल्म है। इसीलिए मुझे फिल्म है कि आप जीवन के किसी भी मुकाम पर क्यों न हों, आप एक सक्रिय भूमिका, एक क्रिएटिव रोल निभा सकते हैं समाज में भी, अपने लोगों के बीच में भी। आप एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो बेन विटेकर है वो 70 साल की उम्र में एक नई ज़िंदगी शुरू करता है, तो वो पहले अच्छा काम कर चुका है, उसकी अच्छी शिक्षा दीक्षा है। तो इसीलिए दोस्तों ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अब आती हैं दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण का एक प्रोजेक्ट है जिसमें उन्होंने तय किया है कि वो 10 ऐसी फिल्में हिंदी में बनाएंगी विश्व की, जिनका कंटेंट जो है यूनिवर्सल है। तो इसमें एक फिल्म ये भी है। पहले उन्होंने तय किया था कि इस फिल्म में वो लीड एक्ट्रेस की भी भूमिका निभाएंगी, यानी कि जूल्स वाला किरदार भी निभाएंगी, यानी एने हैथवे वाला किरदार जो है वो निभाएंगी। लेकिन अब उन्होंने तय किया है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। तो अब सर्च हो गई है, शुरू हो गई है कि इसमें जो लड़की जूल्स वाला जो किरदार है उसके लिए कौन सी। लेकिन अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फिल्म में जो अभी तक खबर है, अगर इसमें कोई परिवर्तन हो जाए तो मैं नहीं जानता, अभी तक जो खबर है कि इसमें बेन विटेकर, यानी कि जो भूमिका रॉबर्ट डी नीरो ने निभाई है, उसको अमिताभ बच्चन निभाने वाले हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन इस भूमिका को निभाने वाले हैं। पहले तो तय हुआ था कि ऋषि कपूर निभाएंगे, लेकिन ऋषि कपूर का निधन हो गया, तो अब जो है अमिताभ बच्चन पर उसको फोकस किया गया है। देखें क्या आगे होती है। लेकिन जब मैंने फिल्म देखी थी, उसी समय मैंने देखी थी, आज के 7-8 साल पहले जब ये नेटफ्लिक्स पर आई थी, तब मैंने इसको देखा था और मुझे तभी ये लगा था कि ये फिल्म हिंदी में भी आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी के इलाके में या भारत में भी एक जनरेशन गैप पैदा हो रहा है और कई लोग नौकरियों में से लेकर के यंगर जनरेशन के बीच में कैसे तालमेल बैठाएं, इसको लेकर के बड़ी समस्या का अनुभव कर रहे हैं। तो फिर मुझे लगा था कि इसमें लीड रोल कौन निभाएगा।
तब मेरे दिमाग में अमिताभ बच्चन का ही किरदार निभाया था, मतलब मन में आया था कि हाँ, अमिताभ बच्चन अगर इसको निभाएंगे तो परफेक्ट निभाएंगे। अब मुझे लगता है कि अगर अमिताभ बच्चन इसको निभा ले जाएगा तो ये उनकी जीवन की, जिसको कहते हैं, बहुत बड़ी फिल्मों में मानी जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। अब डायरेक्टर कौन होगा इस फिल्म का, ये भी देखना है। लेकिन दीपिका पादुकोण को इस पर बरकरार रहना चाहिए, उनका जो कमिटमेंट है। और मैं भी ये मानता हूँ कि दुनिया की जो महान फिल्में हैं, जो जिनका यूनिवर्सल कंटेंट है, वो हिंदी में या भारतीय भाषाओं में भी आनी चाहिए। और उस हिसाब से द इंटर्न इज़ ए वेरी राइट चॉइस, वेरी एप्ट चॉइस। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर कमेंट भी करें। और हाँ, अगर आपने द इंटर्न देखी है, बहुतों ने देखी होगी क्योंकि फिल्म प्रेमी तो आप होंगे ही अगर मेरा चैनल देख रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं द इंटर्न के बारे में और अमिताभ बच्चन की भूमिका के बारे में, मतलब अमिताभ बच्चन की संभावित भूमिका के बारे में, इसके बारे में भी अवश्य लिखें। थैंक यू वेरी मच।